कहा गया है जहां पर भूत प्रेत होते ना, हम लोग कहते रात के समय नहीं निकलना चाहिए क्योंकि डर लगता है, भूत प्रेत होते हैं। लेकिन शास्त्र ने कहा जहां पर भागवत का आयोजन किया जाए वहां पर जहां तक ये कथा की शब्द आवाज पहुंचता है, जहां तक भागवत के श्लोकों का आवाज पहुंचता है, वहां तक के इतने एरिया के भूत प्रेत मुक्त हो जाते हैं। प्यार से बोलो। इसलिए आप भी अपने घर में रोज एक अध्याय भागवत जी का पाठ अवश्य करिएगा, एक अध्याय अवश्य पाठ करिएगा। लेकिन संस्कृत के श्लोक उच्चारण करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर मुश्किल हुआ तो कम से कम एक श्लोक पाठ करो। उतना भी संभव नहीं हो पाए तो खोल करके एक अक्षर को देखो। इतना तो कर सकते हैं ना? हाँ, प्यार से बोलो। एक अक्षर भी आपने पाठ किया तो आपका घर सुधर जाएगा। इतना भी नहीं हो पाया तो अपने घर में आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में जाने के बाद भागवत जी का पुस्तक लेकर के आओ, ग्रंथ लेके आओ और अपने घर में पीले वस्त्र में भागवत को बांध करके पूजा मंदिर में आप रख दीजिए और रोज सुबह आरती करिए, पूजन करिए। जब भगवान का आरती करते भागवत जी का भी आरती कर ले, दर्शन कर ले। भागवत जी के ग्रंथ के पुस्तक के दर्शन मात्र से घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्र में कहा है जिस घर में पीले वस्त्र में भागवत के ग्रंथ को बांध करके रखा है उस घर को तो महाराज देवता भी मंदिर समझ करके प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जब राम जी के सेवक हनुमंत लाल जी लंका गए तो विभीषण जी के घर को देखा, उनके घर में राम नाम लिखा हुआ था। तो हनुमान जी ऐसे राक्षसों के नगर में जाने के बाद भी भक्त के घर को पहचान गए और उस घर को उन्होंने प्रणाम किया क्योंकि घर में श्री राम जी का नाम लिखा था। आप लोग जब मकान बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो अपने घर में सुंदर मकान बनाने के बाद क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अपना नाम लिखते हैं। अग्रवाल भवन, शर्मा भवन, तिवारी भवन, ऐसा ना लिख करके श्री राम भवन, श्री कृष्ण भवन ऐसा लिखा करिए। जिस घर में भगवान का नाम होगा भगवान सोचेंगे कि अरे देखो ये तो मेरा घर है। ऐसा सोच करके भगवान आपके घर में प्रवेश करेंगे। जीवन में कोई छोटी छोटी बात अगर आपने पालन किया, जैसे अभी हमने कुछ बातें बताई, श्री रामचरितमानस को घर में रखिए, श्रीमद् भागवत पुराण को घर में रखिए और राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, हनुमंत लाल का नाम अगर आप लिखते हैं तो उस घर में देवी देवता का वास होता है। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकते। जहां भगवान का नाम हो वहां कभी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश भी नहीं कर सकते। प्यार से बोलो। और ये बात छोटी लगता है लेकिन जीवन में बहुत उपयोगी है। जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना। ए दिल्ली वालों दिल खोल के बोल दो ना, मुस्कुराते हुए बोल दीजिए ना। फिर उसके बाद भागवत कथा श्रवण से धुंधकारी का उद्धार हुआ। जब भागवत जी प्रेत का कल्याण कर सकती हैं तो मनुष्य का क्यों नहीं। लेकिन एक ही शर्त है, आप 3 घंटे सुनने के बाद में इसका चिंतन करिए। धुंधकारी जो सुबह कथा सुनाया जाता था उसका रात भर चिंतन करता था और वहां जितने श्रोता थे आकर के कथा सुन करके चले जाते थे, भूल जाते थे। आप पंडाल के अंदर जो भी बात आपने सुना सब अच्छा लग रहा है, हाँ 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 सब बढ़िया है, लेकिन पंडाल के बाहर जाते ही सब अगर भूल गए तो ऐसी कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ जो आप जिस चीज को सुन करके हाँ जी कह रहे हो ना, बाद में जाकर के बदल मत जाना।
यही बात को चिंतन करना, फॉलो करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आपके ऊपर भगवत कृपा होगी। और जिस प्रकार धुंधुकारी के लिए विमान आया, उस प्रकार आपके लिए भी विमान आ जाएगा। इसलिए प्रेम से सुनो, चिंतन करो। सुन करके भूलने का काम तो सब करते हैं, लेकिन जीवन का कल्याण चाहते हैं तो सुन करके चिंतन करिएगा। और जिस दिन आपने कथा की चिंतन, प्रभु की चिंतन किया, उस दिन जीवन के चिंताएं दूर हो जाते हैं।